जी, तो भारत बहुत आगे बढ़ गया है और महिलाओं की हिस्सेदारी से आगे बढ़ेगा। हमारे देश के नेता समझ रहे हैं, पर उनको लगता है कि अभी इनकी हिस्सेदारी 33% चाहिए, 50% के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा और वो भी 2029 तक उनको पूरी हिस्सेदारी के लिए इंतजार करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि पिछले 25-30 सालों से पार्टी किसी की रही हो, पर जब आरक्षण का बिल आया 50% का, तो कोई ना कोई बहाने से संसद में लोगों ने हंगामा खड़ा किया और महिलाओं को उनकी उस तरह की हिस्सेदारी नहीं दी जैसी देना चाहिए था। और अभी भी जो हिस्सेदारी की बात हो रही है वो भी आधी आबादी का पूरा सच नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक डंडी मारी गई है। बहरहाल आप इस बात से खुश हैं कि आपको लगता है कि आपकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, और निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि जहां दो लोग बराबरी से काम करते हैं तो वहां पर काम करना आसान होता है। मैं हमारे बीच में नीरजा भोसले जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि नीरजा जी वे अपनी बात रखें। नीरजा जी। मैं वैसे पेशे से वकील हूँ और सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम करती हूँ महिलाओं के लिए। आपके लिए आपको बहुत बहुत आभार कि आपने ऐसा विषय चुना जो मुझे लगता है कि समय समय पे ऐसे जो विचार हैं हमारे समाज में चर्चा के लिए आते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है हमारा भारत देश, और इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं की ज़रूरत पड़ी है किसी भी विकट परिस्थिति में, उन्होंने आगे बढ़कर हमेशा अपना सहयोग और अपना क्षेत्र दिखाया है। चाहे वो जिजाऊ माता की बात करें, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उस सदी में एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, चाहे सावित्रीबाई फूले की बात करें, तो ऐसे बहुत सारी महिलाएँ हैं और आज भी महिलाएँ काफ़ी तरक्की कर रही हैं और आगे बढ़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं वर्गीकृत है। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि महिला और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ऐसा क्यों हमें अपने अधिकार के लिए हमें मोहताज होना पड़ रहा है कि हमें आरक्षण दीजिए? हम क्यों इस ओर अग्रसर हो रहे हैं? ये चीज़ हम क्यों नहीं चाहते हैं कि हम इंसान हैं? पुरुष और स्त्री से पहले एक इंसान है। मेरा एक 2 लाइन मैंने लिखा था, जीना है जीने दो, महानता की कैद से मुझे रिहा होने दो। क्योंकि हमें महान बना दिया गया है, या फिर हम महान बने रहना चाहते हैं, पीड़िता बने रहना चाहते हैं, या हम सिंपैथी गेन करना चाहते हैं? क्यों हम महान बनना चाहते हैं? जब परिवार की बात होती है तो हम सब पूरे परिवार के लिए हम कुछ बेहतर करते हैं, और उसमें छोटा सा हिस्सा अगर हम अपने लिए सोच ले तो वो स्वार्थी हो जाते हैं। अगर कहीं हम अपने अधिकारों की बात कर ले तो ये स्त्री के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लग जाता है कि देखो इन्होंने तो परिवार को छोड़ दिया, समाज को छोड़, सिर्फ अपने बारे में सोच लिया। तो क्यों स्त्री के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है कि वो स्त्री ही है तो उसको ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा? कभी सहनशीलता के नाम पर, कभी त्याग के नाम पर, कभी प्यार के नाम पर हमेशा एक सूरत और सीरत और मूरत बनाकर उसे पेश कर दिया जाता है। और उसके बाद उससे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझसे चाहते हो? जीने की आज़ादी मुझसे छीनते हो, बोलो क्या मुझसे चाहते हो? तो मेरा यही है कि हमें खुद इस लड़ाई को लड़ना होगा। कहने की बात है कि ये जो विभेद है इसे ख़त्म करना होगा कि ये स्त्री ये पुरुष, इसीलिए हम पुरुषों के प्रति मोहताज है कि वो हमें कुछ दे और हम उसे लेने के लिए खड़े रहे। हम क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं? हम क्यों नहीं उठ के बोल सकते हैं कि मुझे इस बात की तकलीफ है और मैं इसे नहीं बोलती हूँ, मैं इसका विरोध करती हूँ? ये हम क्यों नहीं सोचना चाहते? और इसके लिए ज़रूरी है एक दूसरे के समर्थन की। और इसमें ऐसा नहीं है हम पुरुषों का साथ नहीं ले सकते। पुरुषों को हम कहीं ना कहीं आतताई बनाकर खुद को हम बेचारगी जो हम बना के चलते हैं ना, मुझे लगता है समाज में ये एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जाता है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा समाज है जो सालों से एक सुसुप्त अवस्था से में रहता हुआ आया है, जिसमें व्यवस्था जो बनी हुई है उसको बदलना एक मकड़े की जाल की तरह है, जिसमें हमें एक एक चीज़ जो है जाले को निकालते हुए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि लोगों के दिलों में, दिमाग में धर्म, जाति और कई ऐसी जटिलताएं वो भर चुकी हैं,
उसमें कुछ ऐसी अनदेखी, अनजानी, अंधविश्वास, ये बहुत कुछ भरा हुआ है। तो उसमें अगर हमें निकल के बाहर आना है तो उसके लिए ज़रूरी है एक दूसरे के समर्थन और साथ, और ऐसी छोटी छोटी परिचर्चाओं की। और मीडिया से भी यही निवेदन रहेगा कि ऐसी परिचर्चाएं वो बड़े स्तर पर भी करते रहे और महिलाओं को ऐसे ही जोड़ते रहे, ताकि इस बात को हम हर एक महिला तक पहुंचाए और वो जागरूक हो कि हाँ, क्योंकि हम एक मॉड्यूल में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं महिलाएं, कि इस परिधि से मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, कि समाज मुझे रोकता है। अगर वो परिधि आपके बेहतर के लिए है तो उसे आपको लांघना होगा, और उसे आप लांघोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना ऐसी ही स्थिति में जीवन पर्यंत हम बस इसी उम्मीद में आस लगाए बैठे रहेंगे कि कोई आएगा और हमारा उद्धार करके चले जाएगा, और अहल्या की तरह हम भी राम का इंतज़ार करते बैठे रहेंगे। लेकिन कलयुग है, राम नहीं आएगा, अहल्या को खुद ही उठना होगा। बस इसी बात से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।